थी या आत्महत्या? आत्महत्या नहीं था, इनकी साजिश के तहत हत्या की गई है। हत्या की गई है। बिहारियों को वहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है महाराष्ट्र में। अब की बार सरकार आती है आपकी तो बिहार में भी कुछ फिल्म उद्योग या फिल्म। बात हम कहना चाहते हैं, सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर बहुत कुछ सरकार ने बनाने का, फिल्म सेंटर वगैरह बनाने की बात सोच रही है। और मैं समझता हूँ कि अब की बार सरकार बनती है तो जरूर इस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके नाम पर फिल्म सेंटर बनाया जाए। बिहार में ही? बिहार में बनेगा। तेजस्वी यादव बहुत सारा आरोप लगाया विधानसभा के अंदर में। उन्होंने कई सारी चीज़ें बोली कि 4 महीना के बाद आपको याद आया जाने का, और कई सारी चीज़ें। तेजस्वी का आरोप का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तेजस्वी के दल का भी एक समय सरकार था कि अस्पताल में न रुई था न सुई था, कोई घायल आदमी को भी इलाज करने की औकात नहीं थी 90 से लेकर के 2005 तक। बल्कि नीतीश 1 मिनट में आवाज आया कि इसकी जांच सीबीआई से कराया जाए। नीतीश कुमार ने 24 घंटा का भी इंतजार नहीं किया, बल्कि तुरंत संचिका मंगा करके आदेश पारित किया कि इसकी जांच सीबीआई करे। और नीतीश कुमार की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार ने इस टेक्स्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। अब कोई लोहिया जी का आरोप का कोई मायने नहीं है। लोहिया जी से तो मैं आज भी पूछता हूँ कि आप एक वो काम बता दीजिए मॉडल के तौर पर। जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में 36 पंचायत है, एक नगर पंचायत है और लगभग 3.25 लाख वोटर है। आप एक काम बता दीजिए, एक काम जो देखने लायक हो, वो करोड़ों रुपए के हिसाब से अपने गया है। हम तो अपनी काम बताते चलते हैं, हमरा किसी के क्रिटिसाइज करने का मतलब नहीं है। हम सिर्फ काम में ही विश्वास करते हैं। विकास का नाम ही श्री भगवान है। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत। मैं रैना सिंह, और अभी हम आरा भोजपुर बिहार में हैं, और कह भी लीजिए कि हम बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पे हैं, क्योंकि हमारे साथ बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती जगदीशपुर से संभावित कैंडिडेट, या समझ लीजिए कि जदयू से ये कैंडिडेट हैं ही, और अपने विधानसभा क्षेत्र में ये दौरा भी कर रहे हैं। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ जदयू नेता हमारे साथ श्री भगवान सिंह कुशवाहा जुड़ चुके हैं। इनसे कई मुद्दों पर बात होगी, कई सारी चर्चाएं चलेंगी। विधानसभा जो चुनाव है आगामी, उस पर भी बातें चलेंगी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। आपको भी मैं अपने तरफ से, आपके चैनल का और व्यक्तिगत रूप से आपको भी धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं कि समय समय पर कोई ना कोई मुद्दा लेकर के आप हमसे मुलाकात करने के लिए आते हैं और मेरे विचार को जनता तक पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। सर, सवाल ये है, सबसे पहला सवाल कि विधानसभा चुनाव है, कोरोना भी है, किस तरीके से मैनेज हो रहा है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चुनाव करवाना चाहती है सरकार, ध्यान नहीं दे रही है कोरोना पे। आपको बता दें कि कोरोना है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन कोरोना को नियंत्रित करने के लिए भी पहल सरकार की तरफ से जबरदस्त हो रही है। एक समय था जहां पूरे राज्य में 5,000 10,000 जांच होता था, और आज 85,000 90,000 जांच हो रहा है। और खोज करके संक्रमित लोगों का, संभावित संक्रमित जो है उनको निकाला जा रहा है और उनको ठीक भी किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार में रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ 1 महीना के अंदर कोरोना पर पूरा काबू पा लेगा बिहार, इसमें कैसे दो राय नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री लगे हुए हैं और सफल प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री पर तेजस्वी यादव बहुत सारा आरोप लगाया विधानसभा के अंदर में। उन्होंने कई सारी चीज़ें बोली कि 4 महीना के बाद आपको याद आया जाने का, और कई सारी चीज़ें। तेजस्वी का आरोप का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तेजस्वी के दल का भी एक समय सरकार था कि अस्पताल में न रुई था न सुई था, कोई घायल आदमी को भी इलाज करने की औकात नहीं थी 90 से लेकर के 2005 तक। बल्कि नीतीश कुमार के हुकूमत में अस्पताल में
और अस्पताल के डॉक्टरों में, अस्पताल की कार्यशैली में आमूल चमूल परिवर्तन हुआ है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। इसलिए तेजस्वी के आरोप को जनता नोटिस नहीं लेती है। अच्छा, सवाल यह भी है कि चुनाव आप इस बार जगदीशपुर से ही लड़िएगा? ना, पार्टी तो कैंडिडेट बनाना ही चाहिए, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड और ख़ासकर से एनडीए गठबंधन का भी सीट का बंटवारा नहीं हुआ है। किस सीट पर कौन दल लड़ेगा, ये फैसला के बाद ही कैंडिडेट का मैं समझता हूँ चयन होता है। और यदि पार्टी हमको मौका देती है तो उस मौका को गंवाना नहीं है, बल्कि जीत दर्ज करने की भरपूर कोशिश की जाएगी और उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। कितना उम्मीद है जगदीशपुर की जनता से, कितना उम्मीद? आप दौरा कर रहे हैं, किस तरीके का माहौल है वहाँ पे? आप अभी भी तैयार होकर दौरा के लिए ही निकले हैं? उसके पहले आपसे हम बात कर रहे हैं, क्या है? एक बात हम आपको बता दें कि हमारा जगदीशपुर क्षेत्र में कोई विरोधी नहीं है, कोई भी ऐसा जात नहीं है जिसका समर्थन मेरा प्राप्त नहीं है। सब लोग का हम प्यारे हैं और हमारे सब कोई प्यारे हैं। हम सबका आशीर्वाद मांगते हैं और मैं समझता हूँ सब हमको आशीर्वाद देता है। हमारा विरोधी दल के भी समर्थकों से पूछिएगा कि श्री भगवान सिंह ने अपनी रिजिम में कौन काम किया। मैं 4 बार वहाँ से चुनाव जीता और 15 साल सेवा करने का मौका मिला। 15 साल में मेरी उपलब्धि को सब कोई जानते हैं। वहाँ 2-2 महीने पर बिजली नहीं आती थी, मैंने पावर सब स्टेशन लगाया, पावर स्टेशन के बाद पावर ग्रिड लगाया, इसके बाद अनुमंडलीय अस्पताल बनवाया, इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज पास करवाए, इसके बाद नर्सिंग जो लड़की ट्रेनिंग करती हैं नर्स का, उसका भी बना है वहाँ। और मैं समझता हूँ लगभग 90 से 95% गाँव को सड़कों से जोड़ने का हमने काम किया है। और ख़ासकर से जगदीशपुर में जितना सुंदर हमने पार्क बनवाया है, वहाँ के चेयरमैन से मिल करके जुल करके, और जगदीशपुर नगर पंचायत की जो तरक्की हुई है, बिहार में ऐसा नगर पंचायत कहीं नहीं मिलेगा। बरसात के दिनों में आप जूता पहन करके घूम जाइएगा, पूरा टाउन में 18 वार्ड में आपके पैर में कीचड़ नहीं लगेगा। इतनी खूबसूरत जगदीशपुर नगर पालिका और इतना खूबसूरत पार्क बनाया है जो शाहाबाद जोन में कहीं नहीं है। जी बिल्कुल, आपने पार्क बनवाया, लेकिन अभी राम विष्णु सिंह लोहिया हैं वहाँ पर विधायक, और अभी जहाँ तक हमें अपडेट मिला है कि जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह के जो स्मारक है और पार्क है, वहाँ पे गुंडों का अड्डा लिख दिया गया था। इस पे क्या कहना है? राम विष्णु लोहिया के लोग हैं वहाँ। इतना सुंदर पार्क हमने बनाया, इतना सुंदर बढ़िया भवन बनवाया गया, इतना सुंदर कुंवर सिंह का किला को सजाया गया। तो लोहिया जी जिस पार्टी के आदमी है उसी पार्टी के लोग जाया करते हैं, लेकिन लोहिया जी का आरोप का कोई मायने नहीं है। लोहिया जी से तो मैं आज भी पूछता हूँ कि आप एक वो काम बता दीजिए मॉडल के तौर पर। जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में 36 पंचायत है, 1 नगर पंचायत है और लगभग 3.25 लाख वोटर है। आप एक काम बता दीजिए, एक काम जो देखने लायक हो, जो करोड़ों रुपए के हिसाब से आपने गया है। हम तो अपनी काम बताते चलते हैं, हमरा किसी के क्रिटिसाइज करने का मतलब नहीं है। हम सिर्फ काम में ही विश्वास करते हैं। विकास का नाम ही श्री भगवान है, हम दूसरा कोई चिंतन नहीं करते हैं। रात दिन हम जनता की सेवा में रहते हैं और जनता के आशीर्वाद के लिए रहते हैं और जनता की समस्याओं के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और प्रयास करके उसको हल करने की कोशिश करते हैं। वहाँ की जनता को क्या कहना चाहिए? अगर आप कैंडिडेट बन रहे हैं तो उसके बाद आप पे क्यों भरोसा करे जनता, क्यों आपको चुन कर लेकर आए और क्यों आपको जिताए जगदीशपुर से? हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं, यदि चुनाव हो रहा है, चुनाव होगा, उसमें कहीं से दो राय नहीं। हम जनता से अपील करेंगे, मतदाता से अपील करेंगे, आप जात पात से ऊपर उठिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड से ऊपर उठिए और जो जनता की तरक्की के लिए, जो विकास में विश्वास करता है, समाज में विश्वास करता है, समाज में सद्भावना पैदा करने के लिए विश्वास करता है, वैसे प्रत्याशी के पक्ष में आपको वोट करना चाहिए। ऐसे दो राय नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत का भी मामला अभी बहुत सारा हाईलाइटेड हुआ है पूरे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। बिहार पटना के थे सुशांत सिंह राजपूत,
किस तरीके से देख रहे हैं? सीबीआई इंक्वायरी की जांच बैठी है और महाराष्ट्र पुलिस सहयोग नहीं कर रही है, महाराष्ट्र सरकार भी सहयोग नहीं कर रही है, बिहार पुलिस और बिहार सरकार की। इस पे क्या कहा? डीजीपी को आना पड़ रहा है ऑन कैमरा बात करने के लिए मीडिया से। सुशांत सिंह जो राजपूत की हत्या हुई है, मैं समझता हूँ इस हत्या की जितनी निंदा की जाए कि बहुत ही कम है। एक बिहार का होनहार, एक अच्छा लड़का जो और आगे बढ़ता, वैसे लड़का को हत्या करके मैं समझता हूँ जिन लोगों ने करवाया है, जिन लोगों ने किया है, जितनी उनकी मजबूती से सजा सीबीआई दे वो कम है। और महाराष्ट्र की सरकार को तो मैं नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता हूँ। महाराष्ट्र की सरकार के कुछ लघुए भलुआ भी इस हत्याकांड में है और इसलिए भारत सरकार और नीतीश कुमार की पहल पर मैं नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार और उनके संबंधियों का 1 मिनट में आवाज आया कि इसकी जांच सीबीआई से कराया जाए। नीतीश कुमार ने 24 घंटा का भी इंतजार नहीं किया, बल्कि तुरंत संचिका मंगा करके आदेश पारित किया कि इसकी जांच सीबीआई करे। और नीतीश कुमार के अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार ने इस केस को एक्सेप्ट कर लिया है। अब कोई सरकार का हाथ उठाने का या कोई सरकार की नाराजगी का सवाल नहीं है। अब सीबीआई दूध का दूध, पानी के पानी कर देगा। क्या लगता है, हत्या थी या आत्महत्या? आत्महत्या नहीं था, इनकी साजिश के तहत हत्या की गई है। हत्या की गई है। बिहारियों को वहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है महाराष्ट्र में। अब की बार सरकार आती है आपकी, तो बिहार में भी कुछ फिल्म उद्योग या फिल्म बात हम कहना चाहते हैं, सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर बहुत कुछ सरकार ने बनाने का, फिल्म सेंटर वगैरह बनाने की बात सोच रही है। और मैं समझता हूँ कि अब की बार सरकार बनती है तो जरूर इस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके नाम पर फिल्म सेंटर बनाया जाए। बिहार में ही? बिहार में बनेगा। अब बिहार में माहौल भी बनने का है, सब कुछ तो बन ही रहा है, फिल्म सेंटर भी बन जाएगा, ये भी बनेगा, इसमें कहीं से दो राय है। नीतीश कुमार राजपाट में आएंगे, बनना तय है। तो देखिए यहाँ पे भगवान सिंह कुशवाहा ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर दी है। ये पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और इन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम से फिल्म सिटी भी बनना चाहिए और बनेगा भी, हमारी सरकार आएगी तो। और भी बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये भी उठता है सर कि कई सारे लोग बोल रहे हैं कि सीबीआई से इसलिए जांच करवाई जा रही है क्योंकि अभी चुनाव है और चुनावी मुद्दा बना रही है नीतीश सरकार। नीतीश कुमार चुनावी मुद्दा क्या बनाएंगे? यहाँ तो बाढ़ भी आया है, तो बाढ़ में जितने लोग फंसे हैं उसके लिए शिविर चलाया जा रहा है, बचाव कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हर साल के भांति उनको सहयोग राशि दी जा रही है। कोरोना है, कोरोना का भी उपाय किया जा रहा है। इसी बीच सुशांत सिंह का घटना हो गई, तो सुशांत सिंह की घटना कोई पॉलिटिकल घटना नहीं है। अब पॉलिटिकल फायदा के लिए नहीं, बल्कि यथार्थ है कि उनकी हत्या हुई थी, महाराष्ट्र सरकार उसको छिपा रही थे, इसलिए दूध के दूध, पानी के पानी करने के लिए सीबीआई को जांच के लिए नीतीश कुमार ने अनुशंसा किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। आपको निकलना है इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी और फिर चर्चाएं चलेंगी। इसलिए आपको भी धन्यवाद कि आपने समय पर आते हैं और मेरी बात को जनता तक पहुँचाते हैं। तो देखिए, ये श्री भगवान सिंह कुशवाहा थे, पूर्व मंत्री बिहार सरकार और जदयू के संभावित कैंडिडेट जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से। इन्होंने काफ़ी खुलकर बातें रखी हैं, चाहे वो चुनाव का मुद्दा हो या कोरोना हो या फिर बाढ़ का मुद्दा हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत वाला इंसिडेंस पे। ये खबर यहीं तक, इस खबर को ढेर सारा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक इनकी बातें पहुंच सके और बिहार सरकार से जो हमने मांगा है सुशांत सिंह राजपूत पे, वो भी जल्द से जल्द अमल हो। आशा एक भारत के लिए मैं रैना सिंह, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। सहयोगी धनजीत आर्यन के साथ मैं रैना सिंह, आरा, भोजपुर, बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।